यूनुस, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जेसन होल्डर और फिर रिशाद हुसैन बांग्लादेश के और फिर बाकी 3 पाकिस्तान के। जी, आप बिल्कुल देखें यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स। जेसन होल्डर की बात करें 3 मैचों में 9 विकेटें ली हुई हैं, एवरेज 7.88 का, इकॉनमी 7.10 का है। और देखिए इनकी इकॉनमी जब ये बॉलिंग करने आते हैं, जिस फेज़ में करते हैं, तो उस वक्त एक ऐसा मिडिल फेज ओवर होता है जिसमें बैटर एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, क्योंकि सारे फॉर्मेट खेले हुए हैं। उस जो जैसे आप हमेशा मेंशन करते हो, उनके पास वेरिएशन हैं और वे वेरिएशन की मुख्तलिफ वेरिएशन, क्रीज को यूज़ कर रहे होते हैं, यॉर्कर कर रहे होते हैं, कटर बॉल कर रहे होते हैं, तो ये इसी वजह से वो टॉप पे रह रहे हैं। उसके बाद अगर इन्हीं की एक और शादाब खान की बात करें, उसके बाद इमाद वसीम की बात करें, तो इसीलिए इनके पॉइंट्स टेबल पे भी ये ऊपर है, क्योंकि इनके बॉलर्स जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद रिशाद हुसैन की बात करें तो उनके लिए लाहौर कलंदर्स को अगर इस शेप में है तो इनकी बहुत, जबकि 2 मैचेस में 6 आउट किए हुए, 9.50 का एवरेज है, और उनका भी अगर इकॉनमी की बात करूँ 7.12 का है। उसके बाद शादाब खान की बात करें, हम चाहते हैं कि ये और परफॉर्म करें। यहाँ पे उन्होंने 6 आउट किए हुए, 11.66 का है, थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज इनकी बनिस्बत जो बाकी बॉलर्स के थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन उनका इकॉनमी जो है ना बहुत ज़बरदस्त 6.77 का है। इब्रार अहमद ने जो इस वक्त 2 ही मैच खेले हुए, उनके भी 6 आउट, उनके भी अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 12.50 है, और उनकी इकॉनमी भी 9.37। उसके बाद इमाद वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग, देखिए इमाद वसीम को मैं यहाँ इसलिए मेंशन करूँगा कि पहले अगर मैं बात करूँ उनकी, तो वो एक 1 डायमेंशन बॉलर लग रहे थे। वो डायमेंशन क्या थी, वो नए बॉल से बॉल करेंगे। उसके बाद मैंने ये देखा है कि वो बाद में बॉलिंग भी नहीं करते थे, और ख़ुद कैप्टन होते थे तो 1 से 2 ओवर वो नहीं करते थे, क्योंकि वो मजबूर होते थे कि वो वहाँ पे जब वो ऐसे फेज़ में बॉल करते थे तो उन पे रन्स कंसीड कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि वो मिडिल में भी कर रहे हैं, शुरू में भी बॉल कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी इकॉनमी 6.66 का है, जो कि अच्छा साइन है। लेकिन खुर्रम, अगर आप इस टेबल पर नज़र डालें तो 4 स्पिनर्स हैं टॉप 5 में, और 1 बॉलर है जो कि मीडियम फास्ट बॉलर है, जेसन होल्डर। इतने बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। शाहीन शाह अफरीदी भी है, हारिस रऊफ भी है, नसीम शाह भी हैं, फिर ये बाहर से भी जो बॉलर्स को लेकर आए वो भी हैं। तो आप समझते हैं कि जिस तरह की जो 5 का जो चार्ट है, इसको देखते हुए स्पिनर्स जो हैं इन विकेट्स का ज़्यादा फ़ायदा उठा rहे हैं, जो पाकिस्तान के जो अब तक 7 मैचेस हुए हैं PSL। मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता दूँ, ये सारे देख लें, होल्डर इंक्लूडिंग, सब मिड में बॉल करने वाले हैं। जब बैट्समैन नहीं करते नहीं, जब बैट्समैन रन बनाने के लिए शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें आउट होने तो का उसमें आउट होने का चांस बढ़ जाता है। स्पिनर पर अटैक करता है बैट्समैन, अब इसको पिटाई लगानी है, 6-8 की 10 की एवरेज लेनी, उसमें आउट भी होते हैं, रन भी बनते हैं। होल्डर की इसलिए तारीफ करनी पड़ेगी, देखें जो उसने यूज़ की है ना वेरिएशन। कल के मैच में आपने एक चीज़ मिस कर गए, जो उसने इफ्तिखार को ओवर किया ना, राउंड द विकेट आया वो, और ऑफ स्टंप के बाहर उसने स्लो 1 यॉर्कर, एक नई चीज़ मार्केट में लेके आया। अमूमन तेज करते हैं एंगल क्रिएट के लिए, उसने वाइड पे किया स्लो 1, जिसपे वो प्रॉपर डिसीव हुए। तो ये दिमाग से बॉल कर रहा है, इसलिए वो टॉप पे है, वरना उनकी ना इतनी पेस है, ना कोई इतनी, वो बोलते हैं ना जिप बॉल में, मगर वो 6 की 6 बॉल है, लेंथ, वेरिएशन, पेस का, तो ये कमाल है उनकी बॉलिंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसकी कोई और वजह भी है कि ये जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं अब तक ऑलमोस्ट 3-3, 2-2 मैचों में स्पिनर्स, इसलिए कि ये पिचेस का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। और वो रोल क्या है, बैक टू बैक मैचेस होना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन एक ही पिच पे बार बार मैचेस हो रहे हैं, लेकिन जैसे खुर्रम मंजूर ने एक्सप्लेन किया, पहले 1-2 मैचों में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ठीक है, इन हर दिन एक पिच पे मैच नहीं होता, लेकिन बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। आपको क्योंकि प्रिपरेशन के लिए टाइम कम मिलता है, उसके बाद आपको वो उस पर वाटरिंग करनी है या रोल करना है, उसके लिए टाइम कम मिलता है। तो ये जो पिचेस की भी इसकी वजह, और अच्छा साइन ये है कि आपके स्पिनर यहाँ पे आउट कर, अच्छा साइन है कि इमाद वसीम आपको चार्ट पे नजर आ रहा है, अच्छा साइन है शादाब खान का। मैं फिर समझता हूँ कि वो और ज़्यादा फोकस करे अपनी बॉलिंग पे, क्योंकि हमें उनकी बॉलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो जिस तरह वो टॉप ऑर्डर में आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ना बने, लेकिन अगर वो हैदर अली को या आज़म खान को उस नंबर्स पे खिलाएंगे, और ख़ास तौर पे हैदर अली को, लेकिन वो इसलिए कि वो हमारे पास अगर इस तरह के जो 4-5 नंबर पे अगर हैदर अली के जैसा बैटर हो जो कि चारों तरफ खेल सकते हैं,
तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लग्जरी है सही, कि वो ऐसे प्लेयर आपके पास हो। तो ये अच्छा साइन है कि यहाँ पे स्पिनर्स हमारे अपने स्पिनर्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो शाद हुसैन का लिए अच्छा है क्योंकि ये ओवरसीज़ आते हैं और वो 2 मैचों में 6 आउट करते हैं। पहली तो ये- दफा खेल रहे हैं तो ये भी एक PSL अच्छा साइन है कि ये और इनकरेज करते हैं कि और बांग्लादेश के प्लेयर आए, श्रीलंका के और प्लेयर आए। ये अभी PSL नाहिद खेलने। राना भी आ रहा है, फास्ट बॉलर बांग्लादेश का। लेकिन खुरम, अगर जो हम बात करें 7 मैचेस में से 5 मैचेस रावलपिंडी में हुए, तो 6 दिन में 11 अप्रैल को शुरू हुई और आप देखें 16 अप्रैल तक 6 दिन में 5 मैचेस हुए। तो आप समझते हैं कि पिचेस का जिस तरह यूनुस ने किया कि भाई उन्हीं पिचेस पर मैचेस होने, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं आप तैयार कर सकते, इससे भी फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क तो पड़ता है। और आपने ही बताया था कि 11 मैच है। मेन जो चीज़ है ना, स्क्वायर को जब आप ऑन अ डे, मिसाल है आज सेंटर पिच पे मैच है, तो जो नेक्स्ट डे की जो पिच होती है ना, उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले शुरू हो जाती है। तो वो सारा चीज़ पे मुश्किल भी होती है। हाँ, फिर एक होता है कि फील्डर्स जब भागते हैं स्क्वायर वगैरह पे, तो पिचेस पे स्पॉट बनते हैं, जिससे फर्क पड़ता है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें। मगर बैक टू बैक और ऊपर से 11 मैच होना, पिच के ऊपर लिमिटेड अभी 11 रोल होने, होना, 5 हुए हैं ना, हाँ, तो। लिमिटेड रोल होना, सही। लिमिटेड पानी देना, सही। उससे पिच का स्क्वायर का और स्लो होना। ठीक। माना सही है, इसको वो जो आउटफील्ड है तेज है, रन बनते हैं, मगर अब वैसे रन नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि कल कराची किंग्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के मध्य मुकाबले होगी नेशनल स्टेडियम कराची में। एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है